हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 9 मई को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है एनर्जी मेसर्स मशीनरी लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में और उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2011 में हुई थी और एनर्जी मेसर्स मशीनरीज देख लिया जाए तो यह मेटल फॉर्मिंग जो मशीन्स होती हैं उनको डिजाइन एवं मैन्युफैक्चर करती हैं, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रियल मेटल फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। इन मशीनों का यूज देख लिया जाए तो बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर मेटल फॉर्मिंग मशीन्स का यूज होता है। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देख लिया जाए तो प्रेस ब्रेक, सीयरिंग, प्लेट रोलिंग, आयरन वर्कर्स, हाइड्रोलिक प्रेस और बेंडिंग, कटिंग एंड पंचिंग मशीन्स शामिल हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को यूएसए, स्विट्जरलैंड, रसिया, नेपाल, केन्या, युगांडा, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों में एक्सपोर्ट करती है और लगभग 3.5 साल में देख लिया जाए तो कंपनी ने 1050 कस्टमर को 1487 जो मेटल फॉर्मिंग मशीन्स हैं उनको सेल की हुई हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और जिसकी मशीन की जो प्रोड्यूस करने की क्षमता देख ली जाए तो 900 मशीन्स पर ईयर है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में अभी 20 से ज़्यादा स्टेटों में सप्लाई करती है और अक्टूबर 2023 तक कंपनी में 253 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 9 मई को ओपन होने जा रहा है और 13 मई तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 131 रुपये से 138 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 138 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 1000 शेयरों का एक लॉट है और टोटल यूज साइज 41.15 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत ये पूरे के पूरे फ्रेशेस हुआ था शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 14 मई को आपको पता चल जाएगा। यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 15 मई तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 16 मई रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया, रिटेल भाइयों के लिए 35% का और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं यानी एनआईआई इनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,38,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,76,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आरओई 18.03% है, आरओसी 14.25%, यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो ठीक ठाक है। डेब्ट टू इक्विटी 0.8 यानी 1 से कम, ये भी सही है और पी वाइज भी देख ले रहे तो 14.58, पी वाइज भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ही अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देखे, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं जो फाइनेंशियल है सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स हैं साल से साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू मार्च 2021 में 4,834 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 7,906 लाख का। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 10,066 लाख का। अगस्त 2023 है यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने के अंदर ही कंपनी ने 4,947 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 95 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 336 लाख का हो गया है। मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 790 लाख का और अगस्त 2023 5 महीने के अंदर ही कंपनी ने 466 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखते हैं तो साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रहा है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में 948 लाख का था, जो कि बढ़कर अगस्त 2023 में 1,984 लाख का हो गया है। बोरिंग मार्च 2021 में 2,228 लाख की थी, जो कि बढ़कर अगस्त 2023 में 2,421 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है। यानी ये रिजर्व से भी अगर चुकाना चाहिए अपनी टोटल बोरिंग को, फिर भी कंपनी के पास थोड़ा सा बोरिंग बच जाएगी। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 90 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 1,000 शेयरों का एक लॉट है। तो 90 गुणा 1,000 करके देखते हैं तो लगभग 90,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में निकल कर
आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग लगभग 65% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है और जीएमपी में हो सकता है कि अभी और डिमांड बढ़ जाए। फाइनली हमने देखा कि कंपनी मेटल फॉर्मिंग मशीन्स की डिजाइन एवं मैन्युफैक्चर का काम करती है और यह अपने मशीन्स को इंडिया के साथ साथ में यूएसए, स्विट्जरलैंड, रसिया, नेपाल, केन्या, युगांडा और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर ये एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी का काम देख लीजिए फ्यूचर वाला, डिमांडिंग वाला और फ्यूचर ग्रोथ वाला है। और दूसरा देखे ले रहे हैं कि अभी तक जितने भी ये मशीन से रिलेटेड या ऑटोमोटिव से रिलेटेड आईपीओ हो या एसएमई आईपीओ हो आए हैं, उन्होंने बम्पर लिस्टिंग गेन दिया हुआ है। दूसरा देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है। साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। पी वाइज भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा और मेरे पास 3 या 4 आइडिया, तो सभी आइडियों से अप्लाई करूंगा। और जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि जितने भी हमारे ऑटोमोटिव से रिलेटेड या मशीन से रिलेटेड जितने भी एसएमई आईपीओ आए हैं, तो उन्होंने बम्पर रिटर्न बनाकर दिया। जीएमपी में हो सकता है कि अभी और भी डिमांड बढ़ जाए, लगभग 100% जैसा ये प्रॉफिट गेन देकर जाए। और फिर भी किसी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।